हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रसन्न कुमार मलिक, एक्स आर्मी एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडस विवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर, इंडिया। आज हम एक बहुत स्वास्थ्यवर्धन और स्वास्थ्य रक्षा के बारे में तथा उसके ट्रीटमेंट के बारे में, मेनली डायबिटीज, मधुमेह एवं इसकी उपचार, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ झलक जो है वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इच्छा करता हूं, आशा रखता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम आजकल जो कोरोना वायरस कोविड-19 4-5 महीना हो गया, खाली भारत नहीं पूरा पृथ्वी में, वर्ल्ड में होहल्ला बचा रखा है। इसके लिए हम लोग उसकी प्रतिकार के शाखाओं में संवेदनशीलता और उपचार एवं स्वयं को बचाव करने का विषय में कुछ ध्यानपूर्वक आलोचना करेंगे। एक बीमारी है जो कि डायबिटीज जो है हिंदी में मधुमेह है। ये मधुमेह रोग जो है ये कई प्रकार की हिसाब से हमारा शरीर में ग्रस्त करता है। एक तो हो गया है जेनेटिक, जो कि पूर्व पुरुषों से हमारा जो है उसकी वजह से डायबिटीज होता है, और बाकी पूर्व पुरुष में ना हो, अपने आप कुछ खान पीन से, पौष्टिक आहार, अनपौष्टिक आहार, इस प्रकार का खान पीन कार्यक्रम और हम लोगों का जो मॉडर्न स्टाइल ऑफ लाइफस्टाइल है, उसी वजह से भी होता है। ये डायबिटीज जो है हमारा पृथ्वी में, भारत जो है द कैपिटल ऑफ डायबिटीज रेदर देन यूएसए एंड चाइना। डायबिटीज जो है कम से कम आज के दिन में 60 मिलियन से ऊपर जो है डायबिटीज हैं, और 10 साल के बाद हो सकता है ये 90 मिलियन तक पार हो जाएगा। डायबिटीज एक स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिजीज है। ये एक पक्का कोई एकदम घातक रोग नहीं है। ये स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिजीज है। ये एक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर को हम लोग जो है पहचानना है कि डायबिटीज डिसऑर्डर क्यों होता है, काहे होता है, और इसके लिए हम एलोपैथिक या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक उपचार से क्या लाभ पाएंगे, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हम आज देखेंगे कि डायबिटीज जो है ये कितना किस्म का है। डायबिटीज जो है ये 3 किस्म का है। सबसे पहले डायबिटीज टाइप 1, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इसमें इंसुलिन लगना पड़ता है। पैनक्रिया इंसुलिन क्रिएट करने में बिल्कुल अक्षम होता है। नंबर 2 जो हो गया है डायबिटीज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब मेडिसिन के ऊपर जो है ये कंट्रोल रहता है। हो सकता है इधर होम्योपैथिक, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक। नंबर 3 है जेस्टेशन डायबिटीज है, जो कि ये हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन अमेरिका और भारत के बाहर देशों में है। ये जो है प्रेग्नेंटेड लेडीज को होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, और उसके बाद भी ठीक भी हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। ये 2 किस्म की डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 है मेनली, जो है हम लोगों के नज़र में तथा हम लोग का सोसाइटी में, परिवार में, समाज में देखा जाता है। ये डायबिटीज बीमारी जो है ये हम लोगों का जब वेलनेस रहने का है,
ये इंसुलिन जो है पैनक्रिया हम लोगों को इंसुलिन प्रदान करता है, क्रिएट करता है। पैनक्रिया अपना वेलनेस में रहता है, उसकी स्टेटस क्या रहता है ना, बिलो 26 मिलीग्राम जो है ये ब्रेकफास्ट करने से पहले सुबेरे खाली पेट में बिलो 126 से पहले होना चाहिए। और हम लोगों का जो है 200 के ऊपर मतलब नहीं होना चाहिए, या खाना खाने के 2 घंटे के बाद जब टेस्ट किया जाता है ये बिलो 200 होना चाहिए। तो कहने का मतलब फास्टिंग और हमारा जो पीपी प्रोप्रांडियल जो स्टेज में जो 2 किस्म की टेस्ट हम लोग करते हैं, उसी हिसाब से हम लोगों का शरीर में इंसुलिन की जो संचालन होता है, पाँव से लेके हाथ से लेके पैर तक सारा शरीर के साथ ब्लड के साथ जो होता है, ये उसकी जो है एक स्टैट्यूटरी स्टेज है। ये स्टेज में हम लोग वेल्थ, हेल्थ और हैप्पीनेस में रहते हैं। मगर क्या होता है हम लोग का लाइफस्टाइल में, कार्यक्रम में और ड्यूटी में और घर के अंदर खान पीन में अगर शुगर अगर सेवन में थोड़ा कमी बेसी होने से ये डायबिटीज हम लोगों को डिसऑर्डर कर लेता है, ऑर्डर में नहीं रहता है। तो बहुत सारा जो है इंडिया में जो है फेस्टिवल होता है, उसमें स्वीट्स वगैरह लेते हैं और खाना जो है बैलेंस डाइट हम न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, तो सेल्यूलर सिस्टम जो है डायबिटीज इंसुलिन जो है उसमें जो है हम लोगों का बढ़ोतरी इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, रही बात जो है डायबिटीज जो है आने पर हम लोगों को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होता है। हम लोग को सबसे पहले जो है हम लोग को ये कॉम्प्लिकेशन आता है, पोलीयूरिया होता है। पोलीयूरिया मतलब हमको बार बार पेशाब लगना, मूत्र लगना। हम लोग 2-3 या 4 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं। अगर हम एडल्ट है कम से कम तो 3 या 2.5 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए और इसमें 4-5 बार पेशाब होना चाहिए। अगर हम लोग सर्दी हो या गर्मी हो, हम लोग बार बार पेशाब करते हैं, 10-15 बार जो है यूरिन लगता है, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन सिस्टम इंडिकेशन है कि हमको डायबिटीज हुआ है, पोलीयूरिया है। और दूसरा होता है पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया में हम लोग को थर्स्ट लगता है, तो उसमें हम लोगों को पता चलता है कि जो है हाँ हम लोगों को डायबिटीज होने का जो है खतरा आगे के लिए है। तीसरा जो है पॉलीफेसिया, हम लोग को हंगर लगता है, जैसे चिड़िया वगैरह होता है, काइट्स वगैरह होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, उनका क्या होता है इंसान जैसे वो खाते नहीं है, हमेशा खाते पीते रहते हैं। तो हम लोग को खाने के बाद भी भूख लगता है, बोलते हैं ना हम खाने के बाद भूख नहीं लगता है। तो डायबिटीज होने पर खाने के लिए बार बार खाने के लिए और भी लगता है। ये जो 3 गुण हैं, 3 P's ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डायबिटीज, हाँ अफेक्शन, तो ये हम लोगों को अनुभव होता है। और ये जब डायबिटीज हम लोगों को अफेक्ट होता है तो हम लोग को क्या क्या और जो सजा मिलता है, हम लोगों को क्या व्यतिक्रम शरीर में हम लोग ऑर्गन में फील करते हैं। हम लोग जो है 10 जो है बीमारियां डायबिटीज आने पर हम लोग को शरीर जो है स्वागत कर लेता है, सिर से लेके पांव तक। उसमें मेन बीमारियां हैं जो एक तो है आई है रेटिनोपैथी। ये आई में जो है हम लोग का जो विजन है, रेटिना है, ये कमजोर हो जाता है और डैमेज होने लगता है। और दूसरा जो है हम लोगों का जो है किडनी है, नेफ्रोलॉजी। हमारा किडनी जो है 2 है, एक लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, ये अफेक्ट करता है। ये वेस्टेज मटेरियल जो है वाटर जो है यूरिन के तौर पर छोड़ना और ब्लड का जो है वेसल सिस्टम में उसको प्यूरिफाई करके इसका बरकरार रखना वो असंभव हो जाता है। दूसरी है न्यूरोपैथी। हमारा जो नर्वस सिस्टम पूरा जो है सिर से लेके गर्दन से होकर के जितना भी शरीर, बैकबोन या पैर से लेकर के सिस्टम है, ये जो है डायबिटीज आने पर मेनली अफेक्ट होता है। इसके माध्यम से जो है डायबिटीज की जो है और जो है बाकी बहुत सारा 7 डिजीज है जिसमें टायर्डनेस है। हम लोगों को कंट्रोल डाइट जो है
लंच डिनर होने पर भी हम लोगों को ज़्यादा टायर्डनेस होता है। 40 साल के बाद भी हम लोगों को टायर्डनेस होता है। हमें सपोज करो 60 ईयर हो गया है, डायबिटीज हमको भी है, लेकिन हम लोग डायबिटीज को कंट्रोल करके और उसको मैनेजमेंट करके हम चल रहे हैं। क्यों? हम लोग को सब कुछ सोचना है जो है स्वास्थ्य ही संपद है और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर और हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपद है। तो इसलिए जो है टायर्डनेस हो गया, फ्रीक्वेंसी जो है बार बार यूरिन लगना, पेशाब लगना, लूज होना, बॉडी वेट जो है, बॉडी का जो शरीर है सिर से लेके पांव तक, ये जो है बढ़ जाना नहीं तो कम हो जाना। कम से कम 10-20 केजी जो है 1-2 महीने के अंदर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ओबेसिटी जो है डायबिटीज का जो है ना, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। और हम लोगों को डायबिटीज आता है तो हम लोग को क्या होने से पता चलता है। जब कोई हमारा पैर में, हाथ में कहीं घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है, तो वो वुंड जो है 2-4 दिन के अंदर जो वो ठीक हो जाना चाहिए, वो ठीक नहीं हो पाता है, वो ठीक नहीं हो पाता है। उसके लिए जो है हमारा जो रेडिकल्स हैं, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो वीक होने पर जो घाव सूखता नहीं है। और हमेशा हम जो है एक किस्म का थकाउट जो है महसूस करते हैं। थकाउट, ओरीनेस, वीकनेस, ये जो है हम जो है ये करते हैं। 2 रोटी खाएं या 10 रोटी खाएं, यह जो भी है हमारा हंगरनेस जो है बढ़ता है, कम होता है, खान पीन का या एक स्टेज ठीक नहीं रहता है। तो ब्लड का विजन जो है, रेटिना है, मैंने बोला है, ये जो है कमजोर हो जाता है। और सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होता है, फीमेल हो या मेल हो। अगर फीमेल है तो वैगिनल सिस्टम में जो है वीकनेस आता है, और इरेक्टाइल सिस्टम में पुरुषों का जो है इसमें बहुत सारा जो है कमजोरी रहता है, ताकि वो जो है एनर्जेटिक फील नहीं कर पाता है। और इसके लिए जो लंब है, हमारा जो टिंगलिंग फ्लूइड वगैरह है, बर्निंग जो है, पाम वगैरह है, हाथ वगैरह है, फीट से वगैरह है, एंड से है, पाँव की जो हमारा ये है अंगुलियां हैं, ये वाइब्रेशन करता है, इचिंग करता है, तो वो तब भी हमको पता चल जाना चाहिए कि हमको डायबिटीज का शिकायत जो है। और थास्टी है, भूख बार बार लगना और खाना, ये सब कारण जो है हम लोगों को डायबिटीज जो है दे देता है आने पर। इसलिए हम लोगों को अभी जैसे कोरोना हो या बैक्टीरिया का जो पेंडेमिक सिस्टम चल रहा है, महामारी का सिस्टम है, हम लोग को इम्यूनिटी सिस्टम जो है अच्छा रहना चाहिए। और ये जो डायबिटीज है, ये एक डिसऑर्डर है, ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है शरीर का, ये पता नहीं चलता है। इसी डायबिटीज की वजह से 10 बीमारियां जो है, कम से कम 5-10 बीमारियां जो हमने बोला, वो जो है हमारा शरीर में पूरा अंग को, ऑर्गन को जो है ना डिसऑर्डर में ले आते हैं, वीक कर लेते हैं। और हम लोग जो है कभी हार्ट अटैक, कभी हमारा वस्कुलर सिस्टम, कभी किडनी फेल्यूर, कभी ब्रेन स्ट्रोक, एक्सीडेंट, ये सब जो है होने लग जाता है और पता नहीं चलता है। इसलिए हम लोग इससे पहले डायबिटीज को सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ये है मेरा कहने का मतलब जो है। और डायबिटीज जब होता है, स्ट्रोक जो होता है, ये सर्विवस्कुलर स्ट्रोक जो है हमारा हेड अटैक में भी हो जाता है। और कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट भी जो है, कलेजा जो है, हृदय जो है संवेदनशील जो है नहीं कर पाता है, 72 जैसे ये चलता है। हाँ, पल्स वगैरह हम स्टेथोस्कोप वगैरह देखते हैं तो ये जो है नहीं बन पाता है। हम इसके लिए क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनली सिस्टम में हम लोग हमेशा सुबह, दोपहर, शाम को खान पीन के ऊपर कभी जो है हम रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, ना ध्यान ही नहीं देते हैं। सुबह जो है हम उठने के बाद जो है एक किस्म का हैबिट पड़ा हुआ है, तो चाय ले आते हैं। चाय जो है चीनी और चाय पत्ती डाल के हम पी लेते हैं। तो इसमें हम लोगों का कोई सुधार नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसमें हैबिचुएट रहते हैं। नहीं तो कभी हम लोग जो है कॉफ़ी ले आते हैं, कॉफ़ी भी
जो है दूध और शुगर चीनी डाल करके पी लेते हैं। एक्चुअली चीनी जो है हमारा शरीर के लिए हितकार नहीं है। हमारा कहने का उद्देश्य ये है जो है डायबिटीज होने पर, मधुमेह होने पर हम लोगों को खास करके घरेलू ध्यान देना चाहिए। जो है आयुर्वेदिक के तौर पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो इंस्टेंट बैलेंसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुबेरे कुछ ना कुछ एलियोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे भोगलक 3D वगैरह खाली पेट में ले लेते हैं साल महीना भर। और हम लोग जो लेते हैं टोनैक्ट और TG20 वगैरह एलियोपैथिक ले लेते हैं, लेकिन इसको लेने से खाना खाने के बाद जरूर जो है बैलेंस होता तो है, लेकिन दूसरे ऑर्गन के ऊपर भी ये असर डालता है। और हम लोग 1020 जो है ये M1020 M500 ये 10 इंजेक्शन हम लोग ये टैबलेट भी रात को ले लेते हैं। लेकिन जब हम एलियोपैथिक, ऐसा कोई खराब नहीं है, लेकिन हम एलियोपैथिक के विरुद्ध में नहीं बोल रहे हैं, मगर एलियोपैथिक का असर जो है, रिएक्शन जो है, हम लोग दूसरे ऑर्गन सेलुलर सिस्टम के अंदर पड़ता है। ये रीजनरेशन और रिपेयरिंग सिस्टम में सक्षम नहीं हो पाता है, और ये होता है सक्षम जो आयुर्वेदिक का जो है उपचार से। मैं ये कह रहा हूँ कि आयुर्वेदिक का जो सप्लीमेंट है वो है हमारा इंडसविवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड का आई कॉफी। आई कॉफी में ये दिखा रहा हूँ, ये है आई कॉफी। ये आई कॉफी जो है हेल्दी ब्लड शुगर मैनेजमेंट कॉफी। ये आई कॉफी दो टाइप के होता है, एक क्रीमर है, एक ब्लैक है। ये क्रीमर है, इसमें जो है आई कॉफी जो है इसी प्रकार सैचेस वगैरह रहता है। इस प्रकार का सैचेस जो है ये 50 गो सैचेस एक पैकेट में रहता है, जिसका टोटल पैकेट का कीमत होता है 2,997 रुपया 50 पैसा। ये सैचेस को हम सुबेरे जो है आधा घंटा पहले ब्रेकफास्ट से और शाम को आधा घंटा पहले रात का भोजन से खाएं तो हमारा डायबिटीज जो है, अगर हमारा इंसुलिन चल रहा है, टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज मेडिसिन वगैरह जैसे हम खाते हैं, इसको 1 महीना 15 दिन तक खाना है साथ इसके, अगर उसके बाद इसको ये बंद कर देना है और डॉक्टर को बोलना है कि साहेब, भाई साहब या सर, हम लोगों का ये जो है डायबिटीज़ कंट्रोल हो गया है। हम लोगों को अगर डॉक्टर साहब अच्छे होंगे तो बोलेंगे ठीक है, अभी आप उसी उपचार में रहिए जो आयुर्वेदिक का सेवन कॉफ़ी कर रहे हैं। ये सेवन कॉफ़ी एक प्रीमियम कॉफ़ी है। ये जापान का जो ओलिव साइंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जापान में इसका फॉर्मेशन डेवलपमेंट हुआ है, और ये कॉफ़ी जो है हमारा आया है बेंगलोर का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग हो रहा है। ये कॉफ़ी का वेट जो है एक सैचेट का जो है 15 ग्राम है। ये 15 ग्राम कॉफ़ी एक का है, और ये पूरा जो है पैकेट है, ये पैकेट में 50 कॉफ़ी रहता है। ये 50 कॉफ़ी अगर हम इसको 2,997 रुपया को हम अगर इसको भाग करें तो हमारा 59 रुपीज़ 95 पैसा एक पचेस का पड़ रहा है। एक पचेस जब 59 रुपीज़ पड़ रहा है, अगर हम और कोई मेडिसिन ना करके ये आयुर्वेदिक का जो चाय के जगह पे, रेगुलर कॉफ़ी के जगह पे इसको अगर खाएं तो अवश्य हमारा डायबिटीज़ जो है 3 महीना में कंट्रोल हो जाएगा। 15 दिन के बाद या 1 महीना में ज़रूर पता चलेगा कि डायबिटीज़ पेशेंट को क्या अनुभव हो रहा है। 10 डिजीज की कारण जो है डायबिटीज़, मधुमेह होता है, ये डिसऑर्डर होता है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। इसका कॉम्बिनेशन जो है क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन है जो चरक महर्षि कहे गए हैं 600 BC 700 BC के बीच में, दैट मीन्स 2500 साल पहले उन्होंने चरक संहिता एक वेद टाइप के मेडिसिनल आयुर्वेदिक पुस्तक में लिखे हैं, जो मधुमेह जो है
जिसको इंग्लिश में सालासाइटल एक्सट्रैक्ट होता है। इसमें पूरा नाम पेड़ का नाम है सालासिटाल रेटिकुलाटा। सालासिटाल रेटिकुलाटा जो है एक जड़ी बूटी है जो इसमें ब्लेंडेड किया गया है और इसमें जो कर्नाटक कुर्ग का जो बीन्स, कॉफ़ी बीन्स को एक ब्लेंडिंग प्रोसेस में रखा गया है। और एक जो है इसमें और एक सिस्टम का ये है, इसमें एक कुमुच के नाम पे एक और है जो कि एनर्जेटिक है, उसका नाम है मुकुना। मुकुना मुकुना मीन से ये एक जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी मतलब एक 10-15 फीट का लता होता है, उसमें बीन्स वगैरह होता है। वो बीन्स जो है बहुत फीमेल मेल के लिए सेक्सुअल एनर्जेटिक के लिए काम देता है। तो ये तीनों चीज़ में ये बना हुआ है। इसको अगर हम चाय के जगह पे या रेगुलर कॉफ़ी के जगह पे इसको अगर इस प्रकार का इसको हम हटके इसको पोचेस को धीरे से काट के और एक कप वाला एक कप ले लें और इस कप में जो है गर्म पानी 120 ml डालें। एक 120 ml की गर्म पानी डालें और इसमें इस कॉफ़ी को आधा या फुल जैसे भी डाल दें और इसको चम्मच के द्वारा जो है हम लोग उसको घुमा लें। अच्छा तरीके से घुमा लीजिएगा जब तक उसकी जो कॉफ़ी की जो पाउडर है वो गर्म पानी के साथ घुल ना जाए। अगर ये हमको और टेस्टी अगर किसी को बनाना है तो चीनी या शुगर फ्री ऐसे मेरा अनुरोध है मत डालिएगा। ये भी एक सुपरफाइन स्टेज ऑफ शुगर है। शुगर शरीर के लिए एक एक्स्ट्रा शुगर लेना पॉइजन है। हो सकता है हम लोग जो है गुड़ का दाना इसमें डाल सकते हैं। इसमें जो है एक तो गुड़ जो है इसमें लेके, ये पॉइजन नहीं है लेकिन हम लोग गुड़ को जो है एक पीस गुड़ जो है इसमें डाल सकते हैं। ये कॉफ़ी जो है अब बन गया। अगर और ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो हम लोग कुछ दूध भी जो है इसमें डाल सकते हैं टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए। अगर नहीं है तो ये कॉफ़ी के अंदर जो क्रीमर है और इसका जो एक सिग्निफिकेंट टेस्ट है रेदर देन अदर कॉफ़ी, तो इसको हम घोल के जो है पी सकते हैं। ऐसे अगर हम पिए 1 महीना 2 महीना पिए तो ज़रूर जो है इंसुलिन जो है प्रोडक्शन करने में पैनक्रिया हमारा और सहयोग करेगा। अगर हम सुबह आधा घंटा पहले, शाम को आधा घंटा पहले खाने से पहले ऐसे ले लें। तो ये कॉफ़ी को इंडस विवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड कॉफ़ी जो है बहुत हम ये इच्छा करते हैं कि उपलब्धि किए हैं, अपने शरीर में आजमाए हैं। शेयर इट मतलब ड्रिंक इट, फील इट एंड शेयर इट हमने किया है। जैसे कि हम लोग को किसी भी टाइम में हम लोग जो है एक जैसे घरोली में हम लोग ये रखते हैं इंसुलिन टेस्टिंग के लिए। अगर हम इसको टेस्ट करते हैं, रखना भी चाहिए। तो ये जैसे इसमें हम स्ट्रिप डालते हैं, धीरे से जो है स्ट्रिप डाल देते हैं। ऐसे ट्रिप में एक ब्लिंकिंग आएगा ब्लड जो है टेस्ट करने का, और इसमें नीडल लेके अपने उंगली में एक ठो टच कीजिएगा और इसमें
ये देखिएगा 1 मिनट हो गया। अब देखिएगा 148 है, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा जो है 60 साल उम्र में इंडस विवा आई कॉफी सुबह शाम हम हाफ खाते हैं। मेरा एक पैकेट जो है 2 महीना जाता है, जबकि 1 महीना फुल पैकेट पीना चाहिए। तो मेरा भी 148 लेवल पे है। एक रैंडम टेस्टिंग में घरोली इंस्टेंट चेक ग्लूकोमीटर। तो मेरा कहने का मतलब जो है ये है कि हम लोग जो है घर एक मंदिर है, इस घर में हम लोग सब जो है स्वस्थ रहें। कोरोना हमको कुछ नहीं कर पाएगा जब हम इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रखेंगे और प्राचीन आयुर्वेदिक की आई कॉफी सेवन करेंगे तो एक बीमारी डायबिटीज मधुमेह तो जाएगा ही जाएगा, और उसके साथ 10 बीमारी जाएगा। और हम क्या आपके साथ और एक शेयर करेंगे, जैसे हम लोग घरेलू में एक भी हम लोग टेम्परेचर मीटर भी रख सकते हैं। टेम्परेचर मीटर में हम लोग जो है पहले तो मुंह में ये करते थे, डिजिटल नहीं होता था, ये डिजिटल हो गया है। सपोज करो ये है ऑन हो गया। ऑन होने के बाद देखिएगा ये आ गया। अभी अगर हम इसको चेक करेंगे तो टेम्परेचर भी हम चेक कर सकते हैं। ये एक साउंड आएगा 4-5 सेकंड के बाद। हम जो है घरेलू में हमारा टेम्परेचर जो है 98.9 होना चाहिए। लेडीज हो, जेंट्स हो या बॉय हो, गर्ल हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, शरीर में जो है टेम्परेचर बार बार चेक करना भी हम लोगों का एक किस्म का क्या हो जाता है, रेगुलर बेसिस पे सुबह दोपहर शाम का एक हॉबी बन जाता है। क्यों? ये कोरोना का मेडिसिन अभी तक नहीं बना हुआ है और भी कहीं टाइम लगेगा। तो हम अभी जो है अपना टेम्परेचर भी देख सकते हैं। इसमें 99.2 ना 98.9 होना चाहिए। 98.2 मतलब ये एक सिस्टम का हम दिखाए। तो हम लोग जो है इस समय की दरमियान जो है हम लोग कॉफ़ी खाएं और अपने को स्वस्थ रखें, परिवार को भी खिलाएं और इंडस विवा आई कॉफ़ी पी के हम लोग स्वस्थ रहें और 10 बीमारी को दूर करें। ये है मेरा उम्मीद है इस वीडियो में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यूज आई कॉफ़ी, replace old tea and regular coffee. Indus Viva I coffee is my coffee. Jai Hind.